तो IISER पुणे ने डेवलप किया है क्या, CSPBBR33 CSPBBR3। ये एक कितना 10 नैनोमीटर का एक पार्टिकल इन्होंने सर्च किया है, जो क्या करेगा, जो बहुत अच्छा है, सोलर पैनल्स जो बनते हैं उनकी जगह इसको यूज़ किया जा सकता है। तो हमारी कंट्री की एक रिसर्च है, इसके बारे में सारा आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल, इसको पढ़ना है। डॉक्टर अतिकुर रहमान रिसर्च ग्रुप ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है, पुणे ने क्रिएट किया एक नया मेथड, 3D क्रिस्टल बनाया है जिसको बोला गया है CSPBBR, ठीक है, नैनो प्लेटलेट्स। ये क्रिस्टल्स जो हैं इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो यूज़ किए जा सकते हैं डिवाइसेस में, जो लाइट को डिटेक्ट करती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि सोलर पैनल्स और LEDs में यूज़ किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल एनर्जी के लिए इस मटेरियल को यूज़ किया जा सकता है। रिजल्ट ऑफ देयर रिसर्च पब्लिश इन वेल नोन जर्नल एडवांस मटेरियल्स। कहाँ पर इसको छापा गया था, एडवांस मटेरियल में। हैव गेन अटेंशन बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। इस तकनीकी का बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है, इसलिए न्यूज़ में आ गई। CSPBBR एक स्पेशल मटेरियल है जो इंटरेक्ट करता है लाइट के साथ, बहुत अच्छा, जो यूज़फुल टेक्नोलॉजी है सोलर सेल्स के लिए, LEDs के लिए, अदर लाइट सेंसिटिव डिवाइस के लिए। One of its key strength is its ability to remain stable even at the high temperatures। अब इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट एबिलिटी क्या है, ये स्टेबल बना रहेगा हाई टेम्परेचर में, विच मीन्स इट कैन बी यूज्ड एट द मैनी डिफरेंट एप्लीकेशंस विदाउट ब्रेकिंग डाउन और लूजिंग द इफेक्टिवनेस। अब ये क्या है, हाई टेम्परेचर में भी ये स्टेबल बना रहेगा, तो लो टेम्परेचर के साथ हाई टेम्परेचर में भी स्टेबल है, तो काहे सी बात है, बहुत ज़्यादा ये लॉसेज नहीं देगा एनर्जी को, तो एनर्जी की इफेक्टिवनेस को ये हमेशा बढ़ाता रहेगा। ये पॉजिटिव बेनिफिट इसका दिखता है, जिसके चक्कर में ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बल्क में यूज़ किया जा सकता है। अब चैलेंजेस क्या हैं, रिसर्च जो फेस करेगा, ग्रोइंग लार्ज एंड हाई क्वालिटी CSPBR crystal has been difficult for scientists. These crystals need to have certain properties like being able to change their electric polarization, having minimal dark current, which is unwanted electrical noise। ठीक है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि फ्लोरो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें टैकल करना थोड़ा इनके लिए मुश्किल है। दीज चैलेंजेस हैव शोन डाउन द प्रोग्रेस ऑफ दिस यूजिंग, है ना, crystals in the new technology। The researchers team came up with a new way to grow these crystals using the process called solvothermal synthesis। कह रहे क्रिस्टल्स कैसे बना लेंगे, solvothermal टेक्निक्स के साथ। This method involved dissolving the material needed from the crystals in the special solutions at almost the room temperature। This new process approach allows the crystal to form easily with the higher quality, overcoming some of the previously challenge। जो चैलेंजेस है उसको इन्होंने टैकल किया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रिस्टल्स के एक स्पेशल सॉल्यूशन में उसको डाला, रूम टेम्परेचर में रखा, जिससे वो इजीली हायर क्वालिटी का बन गया, वो यूज़ कर लिया। फ्लोरो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती क्या, मोस्ट एक्साइटिंग डिस्कवरी इन दिस स्टडीज दैट CSPBR crystal have the fluoroelectric properties। This means they can maintain and reverse their electric polarization, which is very important for advanced technology applications। अभी क्या करेंगे, इनकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये जो भी एनर्जी इनके पास आती है उसको रखते हैं और उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। द रिसर्च टीम यूज सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, प्रॉपर्टीज़ इसकी बताने के लिए हर चीज़ इन्होंने की है, ठीक है। इन्होंने जनरेट किया एक न्यू लाइट फ्रिक्वेंसी, रिस्पॉन्स की इलेक्ट्रिक फील्ड को, वेरी सेंसिटिव लाइट एंड रेडिएशन, सबको इन्होंने वहाँ पर डिटेक्ट करने की कोशिश की, जिससे हमें पता चला है कि CSPBR3 जो है, अगर ये हम प्रॉपर मैनर में यूज़ करते हैं तो एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट होगा आने वाले टाइम के। देखें, जो हम सोलर पैनल यूज़ करते हैं, ठीक है, एक टाइम के बाद वो डिके होते रहते हैं, बट अगर इनके अंदर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की टेक्निक होगी तो जाहिर सी बात है इनकी लाइफ चलती रहेगी, लॉन्ग लास्टिंग होंगे, और कहीं ना कहीं सोलर पैनल और अदर इलेक्ट्रिक डिवाइस पे जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ के लिए सोलर का यूज़ किया जाता है, उनको रिप्लेस करने का एक बहुत बड़ा सोर्स होगा, नो डाउट अभी महंगा होगा। मटेरियल ओवरव्यू की बात करें, CSPBR नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो जो है एक मटेरियल है जिसको बोलते हैं परवोस्टाइकाइटेट, एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है जो लाइट को इमिट करता है। यूजफुल डिवाइसेस हैं जो इसके साथ लाइट के साथ बनाई जा सकती हैं, जैसे LEDs एंड सोलर स्ट्रक्चर्स। दीज नैनो पार्टिकल्स आर थिन फ्लैट स्ट्रक्चर्स are the two-dimensional because of their small size। They shows a special behavior known as quantum confinement effect, which allows their light emitting properties
टू बी एडजस्ट बाय द चेंजिंग देयर साइज। अगर इनकी लाइट इवेंटिंग को बढ़ाना है तो क्या करना है, इसका साइज ऊपर नीचे करते जाओ, चीज़ें करने लगेगा। स्टेबिलिटी, दे आर हाईली स्टेबल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्ट्रक्चर है, मोर रिलायबल है, जो पहले से मटेरियल्स थे और वो स्ट्राइक्स के उससे लागुना बेहतर है। CSPBR नैनो पार्टिकल्स जो है सिंपल सॉल्यूशन बेस्ड मेथड है, जो यूनिफॉर्म साइज एंड शेप में कहीं पे भी बनाया जा सकता है। इसको लाइट इमिटिंग डिवाइस और सोलर सेल्स में सबसे ज़्यादा प्रॉपर मैनर में यूज़ किया जा सकता है। डोपिंग पोटेंशियल, अब केमिकल जो है नैनो पार्टिकल अलाउ करता है एडिशन किसी भी एलिमेंट्स के साथ, डोपिंग के साथ, जो इसको मॉडिफाई करता है। प्रॉपर्टीज डिफरेंट एप्लीकेशन में अलग अलग हो सकती हैं। डोपिंग का मतलब किसी भी चीज़ को हम चेंज कर सकें अदर एलिमेंट्स के साथ, तो इसकी एक्सेप्टेंस है अदर एलिमेंट्स के साथ ऐड हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉजिटिव बिहेवियर दिखाता है। तो अगर ये नैनो पार्टिकल सही से काम करता है तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक डिवाइस के लिए बहुत बड़ी लाइफ बन के